ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सदाबहार फूल से जुड़े कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन की कई समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी। जी हां दोस्तों, सदाबहार का पौधा अपने आप में एक चमत्कारी पौधा माना जाता है। इसके फूल बहुत ही आसानी से आपको मिल जाते हैं और यह पौधा वनस्पति शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सदाबहार का पौधा लगभग हर उस घर में देखा जाता है जो आर्थिक रूप से संपन्न है? ज्यादातर धनवान लोगों के घरों में यह पौधा लगभग 100% पाया जाता है। यह सिर्फ आपके घर की खूबसूरती नहीं बढ़ाता, बल्कि इसके पीछे कई अद्भुत फायदे छिपे हैं। सदाबहार के पौधे में रंग बिरंगे फूल होते हैं और इसे आसानी से कहीं भी लगाया जा सकता है। इसके फूलों और पत्तियों का सही तरीके से उपयोग करके आप कई जीवन की समस्याओं का हल पा सकते हैं, चाहे वह आर्थिक संकट हो, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हों या मानसिक शांति की कमी। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ सदाबहार के पौधे से जुड़े कुछ खास उपाय साझा करेंगे जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार करेंगे, और इसे आप कहीं भी बहुत आसानी से उगा सकते हैं। दोस्तों, आपको सबसे बड़ी बात बताएं कि सदाबहार के ये रंग बिरंगे फूल आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। जी हां दोस्तों, इन फूलों के उपाय से आपकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। जिस तरह से ये रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और अपनी खूबसूरती बिखेरते हैं, उसी तरह ये फूल आपके जीवन में भी रंग बिरंगे सपनों को साकार कर देंगे। दोस्तों, ये फूल न केवल देखने में सुंदर होते हैं, बल्कि इनसे जुड़े उपाय भी बहुत असरदार होते हैं। आप एक बार इस पौधे के उपाय को जरूर आजमा कर देखें और इसके लाभ आप स्वयं देखेंगे। अगर आप अपने जीवन में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं सफल होने के लिए, लेकिन बार बार असफल हो रहे हैं, तो यह उपाय आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। अगर बार बार असफलता के कारण आप निराश हो चुके हैं और आपको लगता है कि अब आप और कुछ नहीं कर सकते, तो एक बार इस चमत्कारी पौधे का उपाय जरूर अपनाएं। बहुत से लोग अपने जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं, अपने काम या व्यापार में सफल होने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी किस्मत उनका साथ नहीं देती। अगर आपका व्यापार शुरू करने के बाद वह नहीं चल रहा, आपको लगातार नुकसान हो रहा है और आप सोचने लगे हैं कि अब इस काम को बंद कर देना चाहिए, तो रुकिए। यह उपाय आपकी परेशानियों का हल हो सकता है। दोस्तों, सदाबहार का पौधा सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है, बल्कि इसमें छुपे हैं अद्भुत चमत्कारिक गुण जो आपके जीवन में सफलता और खुशियों के द्वार खोल सकते हैं। जो लोग यह सोचते हैं कि किस्मत उनका साथ नहीं दे रही, वे इस पौधे के उपाय को आजमाएं और देखें कैसे उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आते हैं। सदाबहार के रंग बिरंगे फूल आपकी जिंदगी में सकारात्मकता लाएंगे। यह पौधा न केवल आपकी किस्मत को चमकाएगा, बल्कि आपके घर में समृद्धि और शांति भी लेकर आएगा। अगर आप अपने व्यापार में सफल होना चाहते हैं, अपने करियर में ऊंचाइयां पाना चाहते हैं, तो इस पौधे का इस्तेमाल अवश्य करें। अगर ऐसा हो गया है कि आपके द्वारा किए जा रहे काम से अब कोई मुनाफा नहीं हो रहा है और आपकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, तो यह स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति परेशान हो जाएगा। जब लगातार मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती, तो मन में निराशा आना स्वाभाविक है। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति सोचने लगता है, अब इस काम को छोड़ दो, इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसे बंद कर देते हैं और कोई दूसरा काम शुरू करते हैं। यह सोच उस समय आती है जब व्यक्ति अपने काम में बहुत ज्यादा समय, मेहनत और ऊर्जा लगा चुका होता है, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती। हर बार नुकसान ही देखने को मिलता है। कई लोग बार बार काम बदलते रहते हैं, कभी एक व्यापार शुरू करते हैं तो कभी दूसरा, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती और हर बार उन्हें असफलता का सामना करना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति सोचता है कि अब क्या करें। अगर आप भी ऐसी स्थिति में हैं, तो आपको इस स्थिति से निपटने के लिए एक विशेष उपाय करना चाहिए। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। उनकी मनोकामनाएं अधूरी रह जाती हैं और वे अपने व्यापार या नौकरी में तरक्की नहीं कर पाते। चाहे आप किसी विशेष क्षेत्र में कितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन जब तक किस्मत का साथ नहीं मिलता,
तब तक सफलता नहीं मिलती। ऐसे में निराशा से बाहर आने के लिए इस उपाय को एक बार जरूर आजमा कर देखें। इसके परिणाम आपको चमत्कारी रूप से देखने को मिलेंगे। इस उपाय को उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद बताया गया है जिन पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है, जिन्होंने दूसरों से उधार लिया है लेकिन उसे चुकाने की स्थिति में नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, फिर भी उसका उधार चुकता नहीं हो पाता। कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। दूसरी ओर कुछ लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करके धन कमाते हैं, लेकिन उनके हाथ में आते ही वह धन तुरंत खत्म हो जाता है। कभी बीमारियों में उनका पैसा खर्च हो जाता है, तो कभी कोई और अनहोनी हो जाती है जिसमें उनकी कमाई बर्बाद हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति सोचता है कि उसने इतना कमाया लेकिन हाथ में कुछ नहीं बचा। उसका धन अच्छे कामों में कम और अनचाहे खर्चों में ज्यादा चला जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि उसका पैसा लगातार बर्बाद होता रहता है और महीने के अंत तक उसे किसी से उधार लेने की नौबत आ जाती है। कई बार यह भी देखा गया है कि लोग अपनी मर्जी से उधार नहीं लेते। जब परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं, जब जीवन में कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, तो व्यक्ति मजबूर होकर उधार लेने लगता है। उधार लेना कभी भी किसी की पसंद नहीं होती, बल्कि यह स्थिति की मजबूरी होती है। व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए, अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज लेना जितना आसान होता है, उसे चुकाना उतना ही कठिन। कई बार व्यक्ति कर्ज में इस कदर डूब जाता है कि उससे निकल पाना लगभग असंभव हो जाता है। ऐसे में इस उपाय को अपनाकर आप अपने जीवन की इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। चाहे वह कर्ज का बोझ हो, धन की कमी हो या व्यापार में लगातार नुकसान, यह उपाय आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इस उपाय को अपनाने से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। यह उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इसके लाभ बेहद चमत्कारी हैं। यदि आप इसे नियमित रूप से करते हैं, तो आपको बहुत जल्द परिणाम देखने को मिलेंगे। आपका व्यापार फिर से चल पड़ेगा, आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी और जो भी कठिनाइयां आपके जीवन में हैं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। जब आपकी मेहनत और यह उपाय एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चाहे आप कितना भी निराश क्यों ना हो, इस उपाय को करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपकी किस्मत आपका साथ देगी। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति में हैं जहां आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है, तो यह उपाय जरूर अपनाएं। आप खुद इसके अद्भुत परिणाम देखेंगे और आपकी सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। जब कोई व्यक्ति लगातार समस्याओं से जूझ रहा होता है, तो उसके पास मजबूरी में पैसा उधार लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है। वह यह सोचकर उधार लेता है कि अगले महीने उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी और वह उधार चुका देगा। लेकिन जब अगला महीना आता है, तो समस्याएं और बढ़ जाती हैं और परेशानियां कम होने का नाम नहीं लेती। ऐसा लगता है जैसे मुश्किलें उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं। इससे उसकी चिंताएं और भी बढ़ जाती हैं और वह फिर से कर्ज लेने पर मजबूर हो जाता है। कर्ज का बोझ धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और उसे चुकाने में असमर्थता और भी बढ़ने लगती है। हर महीने नए कर्ज के साथ साथ पुराना कर्ज भी चुकाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति बेहद निराश और हताश हो जाता है। उसे लगता है कि कर्ज का यह बोझ अब उसके बस से बाहर हो चुका है और वह इसे चुकाने में पूरी तरह से असमर्थ है। जी हां दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है और आप कर्ज में दबे जा रहे हैं, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत फूल के बारे में बताएंगे जिसके सही इस्तेमाल से आपकी किस्मत बदल सकती है। यह फूल न केवल आपको कर्ज से मुक्ति दिलाएगा, बल्कि आपके जीवन की बाकी समस्याएं भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। यह चमत्कारी फूल आपको कई प्रकार के लाभ प्रदान कर सकता है, यदि इसे सही प्रकार से भगवान को अर्पित किया जाए और इसका उपयोग विशेष विधि से किया जाए। सदाबहार का यह फूल न केवल आपको कर्ज से मुक्ति दिलाएगा, बल्कि आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी करेगा। चाहे आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हों या आपके व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा हो, यह फूल आपकी सारी समस्याओं को दूर कर सकता है।
अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके घर में धन का प्रवाह रुक गया है, आपकी मेहनत का सही फल नहीं मिल रहा है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। आपको सिर्फ इस पौधे को अपने घर में लाना है और इसे अपने घर में सही स्थान पर लगाना है। जैसे ही आप इस पौधे को अपने घर में लगाते हैं, यह धन और समृद्धि को आपके जीवन में आकर्षित करने लगेगा। आपका हर काम सफल होगा और आपके द्वारा किए गए किसी भी प्रयास का आपको कई गुना लाभ मिलेगा। चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो या कोई और काम, इस उपाय के बाद आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। यदि आप इस उपाय को सही तरीके से करते हैं तो जो भी काम आप शुरू करेंगे उसमें आपको तुरंत लाभ मिलेगा और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। इसके अलावा यह उपाय उन लोगों के लिए भी बेहद लाभकारी है जो बहुत अधिक कर्ज में डूब चुके हैं और उसे चुकाने में असमर्थ हैं। अगर आप लंबे समय से कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही चमत्कारी साबित हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 से 4 ऐसे अद्भुत उपाय बताएंगे जो केवल सदाबहार फूल से किए जाते हैं। ये उपाय आपकी किस्मत बदल सकते हैं और आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इन उपायों को सही तरीके से समझें। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी उपाय को करने से पहले उसे पूरी तरह से समझ लें, तभी आपको इसके लाभ मिलेंगे। वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का जयकारा जरूर लगाएं। चाहे आप किसी भी देवता का जयकारा लगाएं, लेकिन जयकारा अवश्य लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और आपके जीवन में शांति और समृद्धि का संचार होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल राशिफल का ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हम ऐसे ही और भी वीडियो आपके लिए ला सकें। तो दोस्तों, अब देर न करें और आइए जानते हैं कि सदाबहार फूल के ये चमत्कारी उपाय कौन कौन से हैं जो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। देखिए, यह तो आप सभी जानते हैं कि संसार में बहुत तरह के वृक्ष पाए जाते हैं और सभी वृक्षों का अलग अलग महत्व होता है। उन्हें में से कुछ पेड़ पौधे, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो देवी तुल्य होते हैं। मतलब कहने का है कि जिन्हें देवी का दर्ज प्रदान किया गया है, जिन्हें देवताओं का दर्ज प्रदान किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, तुलसी का पौधा हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, बट वृक्ष हो गया। ये सभी बहुत पूजनीय पौधे मान गए हैं। तो आपको बता दें कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें देवियां शक्ति होती है, जिनके अंदर बहुत तरह चमत्कार होते हैं। अगर बात कर लेने पीपल के पेड़ की, तो उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु का वास माना गया है और समस्त देवी देवताओं का वास भी पीपल के पेड़ के अंदर माना जाता है। और अगर हम बात करें शमी के पेड़ की, तो शमी का जो पेड़ होता है उसे शनिदेव की तरह ही देखा जाता है। कहा जाता है कि शनिदेव का उसमें वास होता है। और अगर बात करें आंकड़े के पेड़ की, तो यानी कि हम जब आंकड़े का पेड़ देखते हैं उसे बीज तो ऐसा लगता है कि गजानन को हम निहार रहे हैं। बेल का पेड़ हो गया जो कि बहुत ही पूजनीय है, ये आप भी जानते हैं। तो आपको बता दें कि हर पेड़ की अपनी अपनी दिव्या शक्तियां होती हैं, अपने अपने लाभ और अपने अपने चमत्कार होते हैं। अब मान लीजिए किसी भी पेड़ की जिसमें डायबिटीज शक्ति होती है, उनमें से किसी भी पेड़ की यदि हम सही प्रकार से पूजा कर लेते हैं, अच्छे से उपाय को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और आप अपने जीवन में जो चाहे वह कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आप अपनी पूरी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सदाबहार के फूल की, तो सदाबहार एक ऐसा फूल है जो सदा खिलता राहत है, हमेशा यह मिला राहत है। इसी कारण से सदाबहार का फूल भी कहा जाता है। और इसीलिए दोस्तों, ये जो सदाबहार का फूल है, यह सदा के लिए आपके भाग्य को चमक सकता है, आपकी किस्मत को बादल सकता है। तो इस फूल के बहुत सारे लाभ, बहुत सारे चमत्कार हैं। हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने का और समझने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको किसी समस्या का सामना ना हो। आप उपाय को बहुत अच्छे से समझ के अच्छे से कर सके। आप चाहे तो इनको लिख भी सकते हैं और आप चाहे तो हमारी वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, आपको उपाय अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो देखिए, अगर बात करें सदाबहार फूल की, उस पौधे की, तो सदाबहार के 2 रंग के फूल होते हैं। एक फूल होता है सफेद रंग का और वही दूसरा जो फूल होता है वह होता है गुलाबी रंग का। आपने देखा भी होगा, हल्का गुलाबी रंग का।
वह फूल होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सफेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कारागार फूल है, बहुत ही ज्यादा। माता लक्ष्मी को वह फूल पसंद है और गुलाबी रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वह भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, क्योंकि गुलाबी रंग तो माता रानी का सबसे ज्यादा फिर यह रंग है। तो जब आप सदाबहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं तो इसका मतलब है कि धन खींचने की चाबी आपने अपने पास रख ली है। धन खींचने का पौधा अब आपने अपने घर पर लगा लिया है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि शिव जी को सफेद रंग का जो सदाबहार का पुष्प होता है, जो फूल होता है, शिव जी को सफेद रंग का सदाबहार का पुष्प बहुत ज्यादा प्रिय होता है। यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है वह भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करें या माता रानी को अर्पित करें तो आप अपनी मनोकामना बोल दें। आपकी कैसी भी मनोकामना है वह जरूर पूरी हो जाएगी। और यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं तो शनिदेव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास सदाबहार के पुष्प हैं, आपके घर में कोई पौधा लगा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके घर में सदाबहार का फूल नहीं है, पौधा नहीं है, तो आपको अपने आसपास यह बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। वहां से भी आप इन फूलों को ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उपाय हम आपको बता देते हैं कि आपको सफेद रंग के सदाबहार के पुष्प लेने हैं और किस दिन इस उपाय को करना है। आपको यह उपाय करना है शुक्रवार के दिन। तो दोस्तों आपको सफेद रंग के पुष्प तोड़कर लाना है और उनसे ही आपको उपाय करना है। तो उपाय आप कैसे करेंगे इस चीज को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, आपको सूर्य अस्त होने से पहले पहले फूलों को तोड़कर लाना है। तो आपको कितने फूल तोड़कर लाने हैं? या तो आपको 51 फूल तोड़कर लाने हैं और या फिर आपको 21 फूल तोड़कर लाने हैं। अगर आप 51 फूल तोड़ते हैं तो उसका उपाय अलग है, और यदि आप 21 फूल तोड़कर लेकर आते हैं तो उसका उपाय अलग है। लेकिन हम आपको बताएंगे, तो इसीलिए वीडियो में अच्छे से बने रहे और उपाय को अच्छे से समझे। तो अगर आप सफेद फूल तोड़कर लाते हैं तो सफेद रंग के 51 फूल सफेद रंग के। यदि आप तोड़कर लेकर आए हैं, जब आप 51 फूल सफेद रंग के सदाबहार के तोड़कर ले आएंगे, उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर के पास आना है और आपको लेना है एक दिया और लंबी बांटी का। आपको एक दीपक जालना है। दीपक आप घी का जल सकते हैं। उसके बाद आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है और लाल कपड़ा वहां मंदिर में आपको बिछा देना है। अब आपको मौली के धागे से लपेटकर इन फूलों की माला बना लेनी है। तो आपने जो 51 फूलों की माला बनाई है, उसे माला को आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है, उनको पहनना है। लेकिन जब आप यह माला पहनाए उससे पहले आपको 11 बार लक्ष्मी माता के किसी भी मंत्र का जप करना है। अगर आपको कोई मंत्र याद नहीं है तो आप बहुत सीधा सरल सा मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेने। उसके बाद आप माता रानी को यह अर्पित कर दें। उसके बाद आपको माता रानी को कुमकुम या हल्दी का तिलक लगाना है और उसके बाद आपको महालक्ष्मी चालीसा का पाठ भी करना है और फिर उसके बाद आपको माता रानी की आरती करनी है। इस बात का ध्यान रहे, जब आप चालीसा कर लेंगे उसके बाद आपने जो लाल कपड़ा लिया है उसे पर आपको हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है और उसे लाल कपड़े पर आपको जो स्वास्तिक आपने बनाया है उसे स्वास्तिक के ऊपर, यदि आपने 21 फूलों की माला माता रानी को अर्पित कर रही है तो 21 चावल के दाने आपको उसे स्वास्तिक पर रखना है। और अगर 51 फूलों की माला आपने माता रानी को अर्पित की है तो 51 ही चावल के दाने आपको उसे स्वास्तिक पर रखना है। लेकिन ध्यान रहे कि चावल बिल्कुल भी टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। और जब आप चावल स्वास्थ्य पर डालेंगे तब भी आपको ओम महालक्ष्मी नमः का जप भी करना है। इसके साथ ही साथ अब जो माला आपने माता रानी को अर्पित की थी वही माला आपको इस स्वास्तिक के ऊपर रख लेनी है। अब इसके बाद आपको माता रानी के मंदिर से सिंदूर लेकर आना है और आप चाहे तो घर का सिंदूर भी रख सकते हैं। अब आपने जो माला राखी है उसे लाल कपड़े पर, उसे माला पर आपको वह सिंदूर चढ़ा देना है। अब इसके बाद आपको उसे लाल कपड़े की पोटली बना देनी है और इसके बाद दोस्तों आपको उसे पोटली को इस दिन, ठीक है ना,
शुक्रवार के ही दिन रात्रि के समय में उसे पोटली को रख देना है, अपने धन रखना वाले स्थान पर, अपनी तिजोरी में। दोस्तों, आपको बता दें, यह उपाय आपको रात्रि के समय करीब 8 बजे के आसपास आपको करना है। वैसे तो आप सूर्यास्त के बाद कभी भी उपाय को कर सकते, मगर आप 8 से 9 के बीच करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर आप 21 माला का उपाय यह कर रहे हैं तो आपको यह उपाय लगातार 5 शुक्रवार को करना है। मतलब एक शुक्रवार कर लिया, फिर उसके बाद दूसरे शुक्रवार कर लिया, तीसरी कर लिया, चौथ कर लिया, पांचवें लगातार 5 शुक्रवार करेंगे। 5 शुक्रवार तक आपको लगातार इस उपाय को करना है। और यदि आप 51 फूलों वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको लगातार 5 शुक्रवार तक करना है। तो देखिए, उपाय चाहे आप शुक्रवार कर रहे हैं या 5 शुक्रवार कर रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको अलग अलग पोटली नहीं बनानी है। आपने जो सबसे पहले पोटली बनाई है, इस पोटली को आपको लेना है। माला तो आपको हर बार नहीं लेनी है, चावल भी आपको हर बार नए लेने हैं, लेकिन इस पोटली के अंदर आपको उन सारी चीजों को रखते चले जाना है। अब देखिए, 5 बार जो शुक्रवार होगा, चाहे 5 शुक्रवार आप यह उपाय कर रहे हैं, यह शुक्रवार कर रहे हैं, तो जो 5वां शुक्रवार होगा, उसे 5वें शुक्रवार को आपको इस पोटली को लेना है। और आपके घर में जहां पर भी मिट्टी हो, मान लीजिए आपके घर में कहीं पर भी मिट्टी है, तो वहां पर आपको इसको मिट्टी में दबा देना है। और अगर मान लो आपके घर में मिट्टी कहीं पर भी नहीं है, पूरी जगह पर आपका फर्श है, तब आपके घर में गमला तो जरूर होगा, तो आप इसे गमले में दबा दीजिए। और आप इस चीज का पूरा ध्यान रखें कि आपको पोटली को पूरी तरह से कैसे नहीं दबाना है। आपने पोटली के अंदर जो माला राखी थी, जो चावल रखे थे, उन चीजों को आपको मिट्टी के अंदर डालना है। कपड़े को आपको मिट्टी के अंदर नहीं डालना है, जो लाल कपड़ा लिया है उसको नहीं डालना है। तो दोस्तों, यह उपाय बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कठिन उपाय नहीं है। और यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं, फिर आपके जीवन में धन से जुड़ी जो भी समस्या है वह तो समाप्त हो ही जाएगी। आपके जीवन में धन के बहुत सारे मार्ग भी खुला जाएंगे, बहुत सारे रास्ते आपके जीवन में खुला जाएंगे, जहां से आपको धन प्राप्त होता रहेगा। और जो धन आपको प्राप्त होगा उसमें निरंतर आपको वृद्धि भी देखने को मिलेगी। और आपको बता दें, इस उपाय को करने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। तो देखिए, यदि आप 5 शुक्रवार वाला उपाय कर रहे हैं, 5 शुक्रवार, तब तो आपको छठे दिन यह प्रक्रिया करनी है, छठे शुक्रवार को। और यदि आप 4 शुक्रवार वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको 5वें शुक्रवार वाले दिन इस प्रक्रिया को करना है। ठीक है ना? इस बात को आप पूरी तरह से समझ लीजिए। तो दोस्तों, ये तो था पहला उपाय जो हमने आपको बताया। बहुत सरल शब्दों में हमने बताने का पूरा प्रयास किया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप कुछ भी हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दीजिए। तो चलिए, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अगर मान लीजिए आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आपकी कोई मनोकामना आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए, और बहुत लंबे समय से, बहुत ज्यादा वक्त से आपकी वह समस्या बनी हुई है, आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको यह सरल उपाय जरूर कर लेना चाहिए। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में संतान सुख आपको प्राप्त नहीं हो पाया है और आप चाहते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति हो जाए, या फिर आप एक अच्छे जीवन साथी की कामना करते हैं, आपके विवाह से जुड़ी कोई समस्या है, धन से जुड़ी कोई समस्या है, तो कहने का मतलब है कि हर प्रकार की समस्या का उपाय है यह एक छोटा सा उपाय। तो दोस्तों, यह उपाय बहुत ही ज्यादा खास उपाय है। क्यों? क्योंकि आपकी हर प्रकार की समस्या को समाप्त करता है और आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरी करता है। इसलिए यह उपाय बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है।